तो ये बेटा एक सेट दिया हुआ है, इस सेट के हमने सब सेट बनाने हैं, उर्दू में कहते हैं तहती सेट। तहती जैसे तहती किसी के मतहत होता है, उसी जैसे मतहत से ये तहत बना है। तो सबसे पहला जो इसका यहाँ पे लिख लेना है सबसेट्स। तो सबसे पहले जो किसी भी सेट का जो सबसेट होता है वो होता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को हम दो तरह से लिख सकते हैं, एक इस तरह दोनों ब्रैकेट लगा के अंदर से अंदर कुछ भी नहीं लिखना, या फिर ये साइन जो होता है फाई का साइन, इन दोनों में से जो सा मर्जी लिख दें, इसको एम्प्टी सेट ही बोलते हैं या फिर इसको नल सेट बोलते हैं। ठीक है, इनमें दोनों में से एक लिखना है। कुछ बच्चे करते हैं कि इसके अंदर इसको लिख देते हैं, ऐसा नहीं, इसके अंदर कुछ नहीं आना, ये आ गया। उसके बाद हर एलिमेंट को अलग अलग ब्रैकेट में, ये भी इसका सेट बन गया, सब सेट 4 हो गया। अब इस 2 के साथ 4 को, तो ये बेटा इसके तमाम सबसेट्स या तहती सेट बन चुके हैं। एक किसी भी सेट के कितने सबसेट बन सकते हैं उसको फाइंड करने का भी डायरेक्ट एक फार्मूला है, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वो भी काम आएगा। तो वो फार्मूला ये है, नंबर ऑफ सबसेट इक्वल टू 2 की पावर n। n का मतलब होता है कि जिस सेट के हमने सबसेट फाइंड करने हैं उनके एलिमेंट की तादाद। इसके एलिमेंट जैसे 2 है ना, 1 2, इसके अगर सबसेट फाइंड करने हो तो कितने, ये 2, ये हो गया। n का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, इसके एलिमेंट 2 है, ये 2 है ना, 1 2, n की जगह पर 2 आ जाएगा। अब पावर का मतलब ये होता है कि नीचे वाले नंबर को अपने आप से मल्टीप्लाई करना है, कितनी मतलब जितनी उसकी पावर होती है। पावर 2 है, इसका मतलब 2 को अपने आप से 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, ऐसे करके 2 to the 4। इसका मतलब होता है कि 4 आंसर है ना, 4 इसके सबसेट बनने हैं, 1 2 3 4 पूरे हो गए। ये एक इसका मेथड था। तो बेटा एक ये सेट है, इसके भी सबसेट्स बनाने हैं। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि सबसेट बनाने के लिए सबसे पहला जो सेट होता है ना वो होता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट हो गया। उसके बाद हर एलिमेंट को बारी बारी हमने अलग अलग सेट में लिख देना है। ए हो गया, फिर सी, फिर ई, फिर एक पहले एलिमेंट को पकड़ना है, उसको बारी बारी सब के साथ उसका पेयर बनाते जाना है। जैसे देखो, ए को पहले सी के साथ, फिर ए को ई के साथ, ए के साथ तो सबका पेयर बन गया ना। अब ए को छोड़ देना है, सी को ई के साथ, अब सी के आगे ई तो हो गया ना, इसके बाद आगे तो कोई है ही नहीं है। इस तरह ये बैक को नहीं चलना होता, ये हमने आगे को चलना होता है। तो अब ई के साथ ऐसा नहीं करना कि ए ऐसा नहीं, आगे को चलना होता। तो ये अब सारे हो चुके हैं। अब पेयर भी बन गए। अब इन दोनों को आगे जगह कम है, मैं यहाँ लिख देता हूँ ए सी एंड ई। तो यहाँ पे आगे हमने देख लेना है कि क्या हमारे जो सबसेट बनने थे वो पूरे हो चुके हैं या कुछ हम भूल तो नहीं गए। तो जैसा कि मैंने अभी आपको इसका बताया था कि इसका फार्मूला होता है नंबर ऑफ सबसेट फाइंड करने का, वो होता है 2 की पावर n। तो यहाँ पे 2 की, ये चाहे रफ में कर लें आप, 2 की पावर n होता है ना, n का मतलब उसके एलिमेंट की तादाद। अब इसमें एलिमेंट 3 है, इसकी पावर 3 कर लें। तो पावर 3 का मतलब ये होता है कि नीचे वाले नंबर को अपने आप से मल्टीप्लाई करना है। कितनी मतलब अपने आप से मल्टीप्लाई करना है, जितनी पावर होती है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 to the 4, 4 to the 8। ये इसके 8 सबसेट बनने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक हो गया। अगर कोई कमी होती है हम चेक कर लेते हैं कि कोई मिस तो नहीं हो गया या कोई ज़्यादा तो नहीं बन गया। तो ये बेटा इसका मेथड है। मज़ीद इसमें मैं बताता चलूँ कि बाज़ औक़ात कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि आप इनके 3 सबसेट बनाएं। तो ये तो टोटल इसके जितने बन सकते थे मैक्सिमम वो मैंने बना दिए, 8 सबसेट बन सकते थे, 8 मैंने बना दिए। तो अब अगर कोई 3 कहता है तो हम इसमें से 8 में से जोन से मज़ीद 3 उठा लें, फिर लिख देंगे नंबर ऑफ सबसेट या 3 सबसेट ऑफ दिस। तो इसमें से चाहे इन 8 में से जोन से मज़ीद 3 नीचे उतार लें। लाजमी नहीं कि अगर 3 कह दे तो बुक के पीछे जो आंसर है वो और हो, आपका और हो, ऐसे हो सकता है। क्योंकि हो सकता है कि हम पहले 3 उठा लें और बुक वाले ने कोई और 3 उठाए हों। इस तरह पहला क्वेश्चन है उसमें भी जोन से मज़ीद, ये टोटल 4 सबसेट इसके बन सकते हैं। 4 में से जोन से मज़ीद 3 हम सबसेट लिख सकते हैं। इस तरह बाद क्वेश्चन में 2 सबसेट आ जाता है कि आप इस सेट के 2 सबसेट लिखें, तो वो हम जोन से मज़ीद 2 सबसेट लिख सकते हैं।
ये मुश्किल नहीं है, इसमें जो एक मुश्किल होता है वो सब सेट बनाना ही होता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो भी कर दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।